जी बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 चल रही है हमारी। और इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कल हमने बात की है उन पार्ट्स की जिनमें पाई की इन्वॉल्वमेंट है, रेडियन मेयर वाले हैं। और आज हम बात करेंगे डिग्री मेयर्स वाले एंगल्स की। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है 15-30। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखनी होती है वो ये होती है कि हमें ये पता चले कि इसकी टर्मिनल आर्म कौन से बेसिक एंगल से मैच करती है। इसका हल ये है बेटा कि आप इसे डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें आप इसे? 360 से। तो कैलकुलेटर्स अगर आपके पास हैं तो आप ज़रा इसे देखिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए जी। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1440 आएगा। देखिए इतना ही आता है। और यूं आपके पास बाकी बचेगा 90। बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है? बोलिए। सर एक बार दोबारा बता दे, समझ नहीं आई। मैंने 1530 को अंदर रख के 360 पे तकसीम किया है। 360 पे क्यों तकसीम किया है? जो हमारा फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू के इंटू 2 पाई, कल हमने लिखा था, तो वो 2 पाई जी का जी 360 डिग्री। जी। ये फॉर्मेट हम लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपने 360 से डिवाइड किया करना है हर एंगल को। जो अब हमारा एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिवीजन है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 टाइम्स ऑफ 360 ये 1440 बन गया। यहाँ पे हमें 97 वापस मिल गया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें 1530 को लिखना चाहिए 1440 प्लस 90। अब इसमें कोई सोचने वाला काम नहीं है, ये कैलकुलेशन से आपको पता चल गया। ये 1440 क्या चीज़ है? ये 4 टाइम्स 360 है। और प्लस 90 है। तो देखिए फार्मूला पूरा हो गया कि नहीं? सारी बातें उसमें पूरी हो गई हैं। क्या क्या चीज़ ज़रूरी थी? जो बच्चे कल थे क्लास में, अगर उनमें से कोई बताए। यहाँ ज़रूरी एक चीज़, प्लस होना चाहिए, हाँ, टू यहाँ बाई प्लस टू का, होना चाहिए, जी जी, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री। और ये एंगल ऐसा हो जिसकी वैल्यू हमें जुबानी से आती हो। ये तीन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? 4। और यहाँ पे के एक, की 4। हाँ जी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है हमने। वो स्टेटमेंट क्या बनेगी भला? So trigonometric ट्रिग्नोमेट्रिक value वैल्यूज of ऑफ 1530 degree will be same as 90 degree. सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ दिस एंगल 153 1530 will be same as 90 degree. as that of 90 डिग्री। ठीक है जी। ये बात लिखने के बाद हम नीचे क्या लिखेंगे कि इससे हमें ये समझ आ गई कि 1530 का जो एंगल है उसकी पोजीशन सेम होगी जो 90 की होती है। और ये क्वाड्रेंटल एंगल भी साबित हो गया। क्वाड्रेंटल एंगल ये कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल वही होता है जिसकी टर्मिनल आर्म कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करे। तो अगर 90 के साथ मैच कर रही है, इट मीन वाई एक्सिस पे इसकी टर्मिनल आर्म है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। सो अब हम इस बेस पे जो वैल्यूज असाइन करेंगे, वो जो हमें साइन 1530 डिग्री की वैल्यू चाहिए, वो कौन सी होगी बच्चों? जो किसकी होती है? साइन 90 की होती है। 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। हाँ जी, साइन 91 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी 5 वैल्यूज लिख लेंगे अब आप। जी जी तरीका सर। तरीका समझ में आया? आपका हर वो डिग्री वाला पार्ट जी सर।
जो प्लस के साइन के साथ हो, डिग्री कैसा हो, पॉजिटिव वाला, जैसे 1530, आपने उसे 360 से डिवाइड करना है। एक्चुअल जो आपकी रूटीन का अमल है डिवीजन का, उसके साथ उसे लेके चलना है। इससे आपको ये दो हिस्से बताएंगे कि ये इसकी सूटेबल जो है वो पेयरिंग है। यानी कि आप 1530 को 1440 जमा 90 लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई बात? अब मैं आपको एक और पार्ट समझाता हूं जिसमें हम देखेंगे कि अगर माइनस के साथ आया हो, क्वेश्चन 6 का एक पार्ट ले रहा हूं मैं, और ये होगा क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट। इसमें जो है वो एंगल माइनस के साइन के साथ है, मतलब -1035। इसमें बच्चों आपने ये करना है कि 1035 को पकड़ते हुए, चाहे रफ अमल में कर लें, डिवाइड 360 से ही करना है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? कोई करेगा जी जरा? 1080. 3 से 1080, तो ये बड़ा नंबर आ गया ना। अगर हम 2 से करें तो 720 आता है। देखिए मैं जानबूझ के करके दिखाता हूं आपको कि अगर मैं 2 के साथ लिखता हूं तो 720 है, 720. लेकिन अगर मैं इसे 3 के साथ हल करता हूं, सर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जी मैं बताता हूँ क्यों करना है 3 के साथ, वो मैं अब आपको बाई. वजह वजह बता रहा हूँ। एक्चुअली तकसीम करके देना हमारा मकसद नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। जब माइनस वाला क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो जो आपका रूटीन का नंबर आता है ज़रब के लिए, रूटीन में तो 2 सूट करता है, लेकिन उससे एक बड़े नंबर को चूज कीजिए। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अब देखिए 1080 जो है ये बड़ा है, 1035 छोटा है। अगर हम इसमें से निकालते हैं ना तो हमें 45 मिलता है, जो कि माइनस का मिले या प्लस का मिले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस चीज पे फोकस करें। ये डेफिनेटली 45 माइनस का है, हमें ये दो नंबर्स चाहिए। मैं आपको लिख के बताता हूं। अब हम इस -1035 को लिखेंगे -1080 +45। ये तरीका समझ में आया है या नहीं बच्चों? देखिए इस साइड वाला काम तो है रफ अमल। जी अब ये क्लियर कर जी लीजिए अपने माइंड्स में, जो प्लस वाले एंगल्स हैं आपके, उनको यूजुअल प्रोसेस जो आपका एक्चुअल प्रोसेस है उसके साथ ही डिवाइड करवाइए, क्योंकि डिवाइड करने में हम उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं डिवाइजर को, कि जो वैल्यू मिली है वो डिवाइडेंड से छोटी आए। लेकिन इसमें नहीं, इसमें इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्यों हम इसे नहीं ले रहे? हमने 3 वाले को सिलेक्ट किया क्योंकि एक नंबर बढ़ा जाइए आप, ताकि फिर आप इसको माइनस दे लें और इसे प्लस दे दें। बात समझ आई? उसके रीजन क्या है कि हमें जहां दरमियान में प्लस चाहिए, जहां मुझे प्लस हर हाल में चाहिए गुलिये के लिए, तो बड़े नंबर के साथ माइनस दे दें, दरमियान में प्लस दे दें। इससे देखें आपका मसला हल हो गया। अब ये जो -1080 है ये कब मिला था? ये जब 3 मल्टीप्लाई हुआ था 360 से तब मिला था, और 45। तो वो फार्मूला बच्चों फिर से पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? अगर कोई बोल दे तो फिर मैं लिखूंगा नहीं, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको क्लियर हो गया। जी क्या लिखेंगे इससे आगे? कि ए की वैल्यू तो -3 हो गई है, आगे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट आप? जी बट्टू, कोई बच्चा बोले। So trigonometric's value of 1035 degree will be same as 45. ठीक है, वो जहां 1035 बोला है साथ माइनस भी लिखना है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -1035 डिग्री विल बी सेम एज दैट ऑफ 45 डिग्री। सो इस बेस पे आप वो लाइन लिख के, जिसे मैं ये डैशेस कर रहा हूँ, तो आप फिर वो अपनी लिस्ट प्रोवाइड करें तमाम के तमाम वैल्यूज की, यानी कि माइनस साइन, ये साइन 45 वाला होगा और इसकी वैल्यू क्या होती है अब बच्चों को पता है। इस बेस पे आप अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर पाएंगे। जी बेटे जी, कोई प्रॉब्लम हो
ये हिस्सा रहता था आपको समझाने वाला इस एक्सरसाइज में से, तो जो मैंने आपको बता दिया। जी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो बच्चों 9.3 एक्सरसाइज हो गई आपकी मुकम्मल। 9.4 एक्सरसाइज जो है इसका कुछ काम आपके जिम्मे लगाता हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज से आप वाकिफ हैं, तो इसके शुरू के जो सवाल हैं, कम से कम इसके जो पहले, एक मिनट मुझे नंबर चेक कर लेने दें। इसके अगर आप देखें जी, कम से कम फर्स्ट कितने बोल दें जी, फर्स्ट 17 क्वेश्चंस, कम से कम पहले 16 या 17 सवाल जो हैं ये आपका मैट्रिक लेवल है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना। छोटा सा एक फॉर्मेट आपकी नज़रों के सामने अगर डिस्कस कर लिया जाए। 9.4 का पहला सवाल वो कहता है जी, साबित करें tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल करके दीजिए जी कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा। जिस साइड पे आपको लगे कि काम करना आसान है और आप उससे दूसरी साइड पे पहुंच सकते हैं, उसे पकड़िए। tan प्लस कॉट लिखा, वो जो आप बेसिक कुछ चीज़ों से वाकिफ हैं, tan साइन ओवर कॉज होता है, वो जो फंडामेंटल लॉज हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। tan को लिख रहा हूँ साइन ओवर कॉज, कॉट क्या बनेगा, कॉज ओवर साइन। cos थीटा ओवर sin थीटा। जी, और इसका एलसीएम ले दें जी, sin थीटा। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस sin स्क्वायर। थीटा प्लस square थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको प्रूफ भी करवाइए। 1 के, 1 तो 1 के नीचे साइन थीटा भी है, और यूं समझ लीजिए साथ में लहदा से कॉस थीटा भी है। तो 1 ओवर साइन क्या होता है बच्चों, कोसेकेंड, cosecant थीटा और 1 ओवर कॉस क्या होता है, sin थीटा। सेकेंड थीटा होता है। तो ये देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पहुंच गया हूँ। तो ये मैंने आइडिया दिया है कि आपको याद आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं। अब इसमें चंद क्वेश्चंस हैं जो मेरे करवाने वाले हैं, ज़्यादा सारे वो हैं जो आप खुद आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसे जिम्मे लीजिए अपने, पहले 15 कर लीजिए चले। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप ट्राई करें, जनरली ट्राई करना है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेंडिंग नहीं छोड़ना, ट्राई करना है। जो कोई नहीं हो वो कल समझना है, कल हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। इसमें डोमेन रेंज के टर्म की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अभी नहीं, आपने आपने एक साइड से दूसरी साइड बनाना, बस इतना हिस्सा भी आपको असाइन किया है, हो जाएगा। जी सर। सर कम कर दे।